नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर और उसके आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में हजारों छात्र हैं, युवा हैं। वो प्रोटेस्टर्स जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर आ रहे थे, लेकिन अब वो प्रोटेस्टर्स लौट रहे हैं। वो छात्र, युवा, बच्चे, प्रदर्शनकारी लौट रहे हैं क्योंकि वो ऐलान हो गया है, वो उनकी मांग पूरी हो गई है जिस मांग को लेकर वो लगातार दिल्ली आ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और इस्तीफे के ऐलान के साथ ही एक तरह से ये मैं जो संसद मार्ग पर हूँ, यहाँ से कुछ दूर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है, हर जगह जश्न का माहौल है। पहली बार मोदी की सत्ता को युवाओं ने हिला दिया है, इस कदर हिलाया कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा जिसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही। युवाओं पर लाठी चले, डंडे चले, पैलेट गन चले, आंसू गैस के गोले चले, लेकिन वो युवा, बच्चे, छात्र उसके बाद फिर वापस आए, बार बार आए। और आज शनिवार को इतनी बड़ी तादाद में आए कि खबर आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब ये सब यहाँ से लौट रहे हैं। ये जश्न का माहौल है पूरे जंतर मंतर और आसपास के इलाके में। और अभी हम संसद मार्ग पर हैं, एक मिनट, संसद मार्ग पर हैं। और बेटा, आप लोग को पता चल गया कि हो गया वापस? एक सेकंड। हाँ जी, हमें पता चला है। हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। जब मैं पहले आई थी मैंने बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, बहुत कुछ बोला भी आपने। अच्छा, तुमने पहले भी बोला है? हाँ, आपने तो वीडियो डाली। अरे अजीत अंजुम जिंदाबाद इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे बोलो। मोदी जी लव यू। सच में मतलब कि हमें लगा था आप वीडियो धीरे धीरे बनाते हो, तो समय पता चला कि आप काम भी धीरे धीरे करते हो, बट आपने कर दिया जो करना था। कुछ वो तो हो आप, मतलब लव यू। सच में आप तो कुछ बुरा नहीं बोल दे रहा है, दुरुस्त है। चलिए, कम से कम युवाओं ने हिलाया और युवाओं ने सरकार को, मोदी को झुकाया। और इस कदर झुकाया। आप बुजुर्ग आप हैं, आप बताओ, पता चला कि हार हो गई? को आपने रिजाइन दे दिया, प्रधान जी ने रिजाइन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर प्रधानमंत्री पे भी आएगा, लेकिन अभी ठीक है, रिजाइन हो गया। और इस सरकार में इस्तीफा हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। जो सरकार आंदोलन को कुचलने के तरीके जानती है, हथकंडे इस्तेमाल करती है, उस सरकार में इस्तीफा। आप लोग हैप्पी हो? आप लोगों की डिमांड पूरी हो गई? हमारे आते ही प्रोटेस्ट खत्म हो गया। हम जल्दी आए थे तो शायद जल्दी खत्म हो जाता। और जब मैं आया 1 ही घंटे बाद प्रोटेस्ट खत्म हो गया। हमारा डर बहुत है, डर बहुत है हमारा। बहुत अच्छा लगा कि 1 घंटे में ही 1 घंटे मैं आया हूँ। मैं टांडा अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मैडम को पता ही नहीं है क्यों आई है। आप कहाँ से आओ? मैं दिल्ली का ही हूँ। G20 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इधर है तो एक मिनट, मैं नेता टाइप के लोगों से बात नहीं करता हूँ। चलो, हाँ, बाइक ले, हाँ, चलो, एक मिनट। आप लोग को पता चला कि आप लोग की जीत हो गई है? हैप्पी हो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, पता चल गया ना? है तो हैप्पी हो सब? तो यही जन जी है, यही युवा है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झुकाया। पहले भी एक बार किसानों ने झुकाया था, लेकिन 13 महीने लगे थे। ये जवानों ने, छात्रों ने, युवाओं ने तो बहुत जल्दी झुका दिया। जिद पर अड़े थे, रील जारी कर रहे थे, रील के जरिए जेन जी को एड्रेस करने के लिए माय फ्रेंड्स के संबोधन से एड्रेस कर रहे थे, लेकिन दाल नहीं गली, बात नहीं बनी। और आखिर, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, बात नहीं बनी, दाल नहीं गली। और आखिरकार मोदी जी को इस्तीफा देना, माफ करें, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आप लोग हैप्पी हो? जीत के जा रहे हो लग रहा है? हाँ जी सर, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतने डंडे भी खाए हैं। हाँ। और इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हाँ। इतने दिन तक, तो आज हमें फाइनली जीत मिल चुकी है। जीत मिल चुकी। कब पता चला कि इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का? मेरे को पता चला था 2:55। हाँ, लगभग वैसे 2:30 बजे के आसपास। हाँ जी। चलो ठीक है, ये सब खुश होके बच्चे सब जा रहे हैं। आप लोग जीत गए?
हैं? अच्छे से नहीं जीते। अरे बड़ी बात हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये जो हुड़दंगी है उसकी जरूरत नहीं है जो हुड़दंग कर रहे हैं। इस सरकार में रिजाइन देना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सरकार जो है ना अपने ऊपर मतलब लेती नहीं है कोई भी। लेकिन रिजाइन अगर हुआ है तो बहुत बड़ी कोई बात है। जिम्मेदारी लेती नहीं लेती है। इसमें रिजाइन हुआ है तो बहुत बड़ी बेटा बात आप है। लोग को पता चला ना कि आप लोगों की जीत हो गई, विक्ट्री हुई, हैं? पता चला, हैप्पी हो, हैं? तभी तो मीठा खा रहे हैं। तो मेलोडी खाओ। मेलोडी खत्म हो गई, मोदी जी ने ले ली ना सारी, हमारी भी ले ली, उनकी भी ले ली। चलो, तो बच्चे सब खुश हैं। स्ट्रगल करना पड़ा, सड़क पर आना पड़ा और उसके बाद अंत में हैप्पी होकर यहाँ से अच्छी खबर सुनकर, जीत की खबर खुद सुनकर धर्मेंद्र बताओ, ओ माय गॉड, बताओ। चलो शुक्रिया। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, तो आप लोग को पता चला, गुड न्यूज़ है। हाँ मतलब मैं आ ही रही थी रास्ते में, मैंने देखा आने से पहले ही उन्होंने रिजाइन डाल दिया। मुझे ऑफिस से छुट्टी आज ही मिली थी। हाँ? ऑफिस से छुट्टी आज ही मिली। जॉब थी करते मुझे। हो आप? हाँ जी। आज ही मिली थी, आप प्रोटेस्ट पर आती उसके पहले ही यहाँ रिजाइन रिजाइन कर दिया। तो चलो अच्छी बात है हाँ मतलब कि हाँ, आने से पहले कर दिया। हाँ? अच्छी बात है, मेरे आने से पहले कर दिया। चलिए, तो ये सब लोग जो खुश होकर यहाँ से, और ये जो बहुत सारे उपद्रवी लोग ऐसे कर रहे हैं, ये गलत बात। ये देखो, ये जो है, अब ये इनके चेहरे दिखाओ, आ जाओ, देख के चलो यार, इनके चेहरे दिखाओ जैसे। अब ये कुछ ऐसे लड़के भी हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ने लिखने वाले हों, ये है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो वहाँ है। तो आप लोग को लग रहा है कि चलो, चंपारण की धरती मोतिहारी से आया हूँ। हाँ। मोदी जी इतने जल्दी मान जाएंगे हम लोग को भरोसा नहीं था। वैसे हम बिहारी है, आसान काम में मजा नहीं आता। हम लोग सोचे थे थोड़ा और लंबा चले, थोड़ा और मजा है। मोदी जी बहुत जल्दी सिलेंडर कर दिए, मजा नहीं है हम लोग। सरेंडर नहीं। अरे वो सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया है ना इस वजह चलो से। ठीक है। हाँ, क्या करते हो आप? इसके बिना सब BSc कर रहे हैं। हैं? BSc चलो बढ़िया है। तो अब हो गया, अब तो खुशी की बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मस्त होके जाओ, अब घर जाओ आप लोग। अब तो देखो, ये तो हो गया, इस्तीफा हो गया, अब विक्ट्री हो गई आप लोग की, पता चला ना जी। तो अब घर जाओ आप लोग। बच्चे थके हैं, थोड़ा आराम। विक्ट्री हो गई, पता चला ना, अभी थक के बैठे हैं ना हम लोग। थक के विक्ट्री हो गई, ये तो पता चला है। अभी तक पूरी तरह से तो नहीं हुई, अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन बनता अरे है। बहुत बड़ी चीज, जो Education मेन minister। चीज थी, मेन मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो हो ही गया ना, सबसे जी, बड़ी वो चीज। तो हो गया ना, लेकिन अभी भी ये नहीं पता ना कि अभी भी एजुकेशन का क्या सिस्टम रहेगा। अब वो एजुकेटेड होना चाहिए ना मिनिस्टर अभी भी। लॉन्ग टर्म फिर प्लानिंग का हिस्सा बेटा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो एक बड़ी मांग थी, यही थी जो प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार बड़ी मांग माननी पड़ी और मोदी को झुकना पड़ा। ये अपने आप में मोदी के सत्ता के लिए बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। अब आप लोग को पता चला ना, विक्ट्री हो गई आप लोग की, खुश होके जा रहे हो, हैप्पी होके? हाँ जी, बहुत खुश हैं। बट हाँ? आज हम फर्स्ट डे आए थे। हाँ? आज हमारा फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे एक्चुअली तो फर्स्ट डे आई तो अच्छी बात है, फर्स्ट डे विक्ट्री हो गई। हाँ? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पढ़ते हो आप? हाँ जी। क्या पढ़ाई करते हो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप? बैचलर्स। तो चलो, आपको पता चला सब जीत हो गई बच्चों की। हाँ मुझे पता चला जी, तो फर्स्ट लेकिन मुझे लगता है ये इनफ नहीं है इस्तीफा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में और भी कई सारे चेंजेस आने चाहिए। और रिफॉर्म होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, बट शुरुआत हुई ना ये कम अभी से कम। शुरुआत अभी हुई तो है। शुरुआत की बात है, अभी पहली मांग तो डिमांड तो यही थी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, और उसके बाद 2-3 और थी, कंपनसेशन, मुआवजा या छात्रों पर FIR नहीं। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के रहते 12.25 साल की सरकार में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा सड़क के प्रोटेस्ट से हुआ है, तो हिस्ट्री दर्ज हो, हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया। जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था हम कॉकरोचेस हैं, उन कॉकरोचेस ने बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सही बात। तो और इसके लिए वैसे इन बच्चों की एकजुटता के लिए हम जैसे लोग तो माय लॉर्ड को भी सलाम करेंगे कि आपने ऐसा कमेंट न किया होता, माय लॉर्ड ने ऐसा कमेंट न किया होता और पैरासाइट और कॉकरोच न कहा होता, तो हज़ारों लोग ऐसे आए न होते और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न होता, और इन लोगों में, हज़ारों बच्चों में नहीं, लाखों बच्चों में जागरूकता आई, जिन्हें हम लोग मानते थे कि इंस्टा वाले बच्चे रील्स देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, और ये देश की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बहुत सारे इशू पर कंसर्न उनका नहीं होता, लेकिन राय बदली। वो जेन जी जो सड़कों पर आई, जिन्हें एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर तरह की कोशिश की। आप जैसे मीडिया भी है, गोदी मीडिया नहीं है जो उल्टा सीधा दिखा, अब भी उल्टा सीधा चल रहा है वहाँ। चलने दो, आप लोग जीत गए, जश्न मनाओ, घर शर्म नहीं जाओ। आती उन लोगों को, अभी भी उल्टा सीधा चला रहे हैं। चलाने दो उनको, लेकिन आप लोग जीत के जा रहे हो, जश्न का दिन है। चलिए, पिक्चर कौन ले रहा है आपका, पता है ना? अच्छा, आपका बेटा, पढ़ते हो बेटा आप?
मम्मी के साथ आए हो? क्या कहाँ पढ़ते ये हैं? आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में हो? अब ये देखो बच्चा आईआईटी दिल्ली में है, तो किस ईयर में आईआईटी में गए हो? सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ। तो आपके कॉलेज में तो ऐसा नहीं है ना कि वहाँ नहीं जाना चाहिए बच्चों को, ये सब कोई गाइडलाइंस? तो कुछ नहीं कहा। आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है, समझ सकते हैं प्रतिभाशाली होगा, क्योंकि अब ये मिल गया है मुझे। अब होता क्या है कि बहुत तरह से लोग आंदोलन को चिन्हित भी करते हैं कि इसमें पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, लफंगे, कुछ लफंगे भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और लफंगे इसी सड़क पर बहुत सारे हैं, फ़ोन चोरी हुआ और बहुत सारे उत्पाती उपद्रवी भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे पत्थरबाजी करके यहाँ पूरा माहौल ख़राब करने के लिए आए होंगे, उनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं होगा, ऐसे भी होंगे। लेकिन आईआईटी वाले, अच्छे कॉलेज स्कूल वाले बिहार यूपी से लड़के आ रहे हैं, बस से ट्रेन से लगातार आते जा रहे हैं, और यही वजह है कि ये सत्ता, ये सरकार हिली नहीं है, झुकी है, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जश्न का माहौल, खुश होके जा रहे हो आप लोग? विक्ट्री का फील हो रहा है? हाँ? और आप मम्मी हैं इनकी, तो आप भी डॉक्टर हैं। अब ये देखिए माँ बेटे यहाँ आए, ऐसे बहुत सारी फैमिली के ऐसे लोग आ रहे थे, तो अब तो हो गया, आज आंदोलन खत्म, खुशी होके जा रहे हो? सेलिब्रेट करने आए हैं। सेलिब्रेट करने आए हो? चलिए सेलिब्रेट कीजिए, जाइए बेटा। लगता है पढ़ना जरूरी है। हाँ? अगर कोई हारा है, इससे लगता है पढ़ना जरूरी है। और मैं सभी युवा और सभी कोचेस को ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों बहुत पढ़ो और पढ़ के आगे बढ़ो, और ऐसे ही जैसे कोई सरकार आएगी ऐसी सरकार को झुकाएंगे। चाय वालों को पीएम ना बनाओ, चाय वालों को पीएम ना बनाओ, पढ़े लिखों के। नहीं, अब ये गलत बात है, ये आप तय मत करो। कौन पीएम बनेगा तो जनता तय करती है, और आप सब लोग यहाँ से विक्ट्री के साथ जा रहे हो, हैप्पी हो? बिल्कुल। आज भारत के इतिहास का 12 साल, पिछले 12 साल का सबसे अच्छा दिन है। हाँ, नहीं, इतिहास बन गया, सड़क से इतिहास बना, बच्चों ने बनाया, बच्चों ने, छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने। एक सेकंड, इनकी बात खत्म। हाँ, तो इतिहास बन गया। बिल्कुल सर। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा अचानक कि एक स्टेटमेंट चीफ जस्टिस देंगे और उसके बाद देश में ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता हिलेगी और एक मंत्री का मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस का थोड़ा पुराना राज्यसभा से रिश्ता रहा है। हाँ। तो ये वाले चीफ जस्टिस का रिश्ता थोड़ा कम हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जश्न का माहौल है। इम्पोर्टेंट, अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, राइट? जिन्होंने एग्जाम चोरी कराया, जिन्होंने पेपर चोरी कराया, अगला नंबर ज्ञानेश कुमार जो वोट चोरी करा रहे हैं सर। चलिए, अब ये एक मांग पूरी हुई, अभी हम यहीं रहते हैं, उसके शुरू होगी इसकी। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अकाउंटेबिलिटी राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते, इसमें कोई इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आज युवाओं ने इतने इस्तीफे, आज एक घोषणा की है, अब और इस्तीफे होंगे इस सरकार में। अब देखो, ये एक इम्पोर्टेंट बात बोला, भूल गया था मैं। इस लड़के ने कहा, सही बात है, राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आया था कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन एनडीए सरकार में, बीजेपी सरकार में इस्तीफा हुआ, और युवाओं की वजह से इस्तीफा हुआ है। और अब देखिएगा, जैसे जैसे सरकार अगर सही से काम नहीं करेगी तो और इस्तीफे होंगे इस सरकार में। क्या कर दो बेटा? सर मैं बीएससी बीएड हूँ सर। कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं वाराणसी में पढ़ रहा हूँ सर। बनारस से आए, प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र से। कब आए यहाँ? सर मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए? सुबह आज ही आए? आप खुशी की खबर लेकर जा रहे हो? बिल्कुल सर। चलिए, आज ही बहुत सारे हजारों बच्चे जो आए हैं खुश होकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कामयाबी मिल गई है इस प्रोटेस्ट से। मेरी चचा आपकी बहुत बड़े फैन है। कौन फैन है? मेरे अंकल आपके बहुत बड़े फैन है। क्या नाम है आपका? नाम पूछ सकता हूँ? तो ये तो आप लोग की विक्ट्री है आज सबकी। लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। कैसे? सर, मिनिस्टर्स को रखने का काम कैबिनेट पीएमओ का है। अगर पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर अपना काम सही से किए होते तो ऐसे नेता हमें मिलते ही नहीं। वो खुद रख के उनका रेजिग्नेशन दिलवा दिए, इसमें हमारा क्या फायदा? वो सिस्टम पूरा सुधरना चाहिए। वो तो बात की बात है, बट एक अकाउंटेबिलिटी जो पहली मांग थी वो पूरी हो गई। लगा कि बच्चे सड़क पर आकर, वहाँ पे रखने का अकाउंटेबिलिटी किसकी है? नहीं, ऑब्वियसली है, लेकिन अभी देखो जश्न के दिन आप उसमें भी इफ एंड बट मत खोजो। पहले दिन ये हुआ कि आप लोगों की, प्रोटेस्टर्स की जो बड़ी मांगे थी वो पूरी हो गई, जो कोई सोच नहीं सकता था वो हो गया। हाँ, ये तो उसके है, बाद फिर शुरुआत होगी। सरकार को समझ में आएगा ना कि अब अगर पेपर लीक हुआ तो क्या हो सकता है। एक मंत्री की कुर्सी गई तो एक मिसाल कायम हुआ, और कहीं से शुरुआत होती है। नेक्स्ट टाइम कोई भी करने से सोचेगा पहले कि होगा, अभी आगे और भी अकाउंटेबिलिटी फिर मांगेंगे लोग। मिनिस्टर से नीचे अब आएगी अकाउंटेबिलिटी, उनके ऑफिसर्स में आएगी, ब्यूरोक्रेसी में आएगी। हाँ, आप बताओ कहाँ से हो बेटा? दिल्ली से। दिखाओ क्या? नॉर्मलाइजेशन ये जो चल रही है ना, कि क्या कहते हैं, मतलब देश में कुछ भी खराब है कोई नहीं, चलते रहना है, मंत्री है, पूरा नॉर्मलाइज हो चुका है पूरे देश में। ठीक है, आज जो हुआ है ना,
आज पूरा देश बदल जाएगा इससे। सब लोग क्या कहते हैं, हमेशा ऐसे रहते थे नहीं ये रोड खराब है कोई नहीं चलता जो है ये चल सब। रहा है क्या लेकिन फर्क? आज सवाल उठना चालू हुए हैं। इसके बाद से अब हर चीज कोई भी खराब होगा, हर छोटी छोटी जगह पे अब सवाल उठेंगे। और सही मंत्रियों को बात करना है। देना। आप कहाँ से बेटा? आप तो बहुत छोटे हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th पापा के साथ आए हो क्या? किसके साथ आए हो? सिस्टर सिस्टर कौन है आपकी? ये आपकी सिस्टर है। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं बीए कर रही हूँ। तुम बीए कर रही हो तो इतनी छोटी बच्ची को लाए हो? तुमको पता है क्यों आए हो यहाँ? हालांकि ये आप जो है लपेटे में धर्मेंद्र प्रधान नाम है, प्रसाद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कुर्सी की पेटी खोल लो धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। धर्मेंद्र प्रधान वैसे चले गए, अब आप ये पकड़ो इसको भी लपेटो, लपेट के उसके बाद जाओ आप लोग घर में खाना खाओ, मस्त रहो, बहुत गर्मी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे आइए। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ से आए हो तुम? मैं आया हूँ दिल्ली से, रोहिणी से। क्या करते हो तुम? सर मैं स्टूडेंट हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो हो गया, तो आज तो जश्न का दिन है, जीत गए। ये लड़ाई हमारी भी शुरुआत है। रिजाइन हुआ ना सर, इससे ना जवाबदेही की शुरुआत होगी अब। अच्छी बात है, सही बात है। और कोई भी मंत्री आएगा उसको लगेगा कि कुछ गलत हुआ, पर्चे लीक हुए, सड़क पे बच्चे आएंगे, डर रहेगा। हाँ पहले ही दे देता है। अरे अब हो गया तो हो गया, अब हो गया ना, अब इसमें भी फैन बट खोज रहे हो। पहले देता नहीं दिया तो उसकी सजा मिली। चलिए अब ये एक सेकंड रुकिएगा। अब ये जो है जो बार बार मेरे वीडियो में आपको दिखता होगा, यही संसद मार्ग पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, जंतर मंतर जाने की सड़क वो है पीछे। बार बार दिखाता हूँ ताकि बाहर के लोग समझ पाए। एक सेकंड। और पीछे संसद मार्ग थाना है, यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर लगभग पार्लियामेंट है। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की तरफ से। वहाँ बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आपकी मांगें पूरी हो चुकी है, आपकी जीत हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटें, मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं। ये बार बार पीए सिस्टम है, वहाँ से अनाउंस हो रहा है। बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे लौटने भी लगे। अब क्यों आने देंगे जब पहले भी 18 मेट्रो बंद था, अब तो वो चाहेंगे। नेट बंद है, अभी नेट बंद है। अच्छा, मेट्रो खुला नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि भीड़ यहाँ से कम हो जाए। नेट भी बंद है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और सवारी नहीं मिलती है। जहाँ का किराया 100 पड़ता था वहाँ पे 500 वसूले जा रहे हैं। हम लोग लगातार इससे परेशानी झेले हैं यहाँ पे। अब तो लेकिन हम लोग कहते रहे, अब जीत तो गए। नहीं जीत तो गए हैं, अभी और लड़ाई लड़नी है। अरे अभी तो आज जीत गए, अभी लड़ाई लड़ना। अब आप घर जाओ, आप लोग शांति से रहो। आज जीत गए, पहली जीत तो जीत का जश्न मनाओ आप लोग। चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया। सपोर्ट नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ भाई। आप लोग जीत गए ना, विक्ट्री हो गई, तो अब घर जाओ फिर। आप ही जाएंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? कानपुर से। अपनी खुशी मिली कि हम जीत गए हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हो। कहाँ से आए हो बेटा आप? कानपुर से। आप सब कानपुर से चारों लोग हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? सर मैंने बीटेक करा हुआ है। बीटेक। आपने बेटा? मैंने नीट दिया था। नीट दिया था? यस सर। पहली बार या दूसरी रीअपेयर भी? दूसरी बार दिया था। दिया तो अच्छा रिजल्ट आ गया उसका? रिजल्ट आ गया तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तो फिर मैंने कोई बात नहीं, देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और एक बार पर्चा लीक हुआ करने आए थे ओके कि बस अब जो कोई दे उसके साथ तो ऐसा ना हो। एटलीस्ट ये एजुकेशन सिस्टम चेंज हो और जो भी बच्चे आएंगे तो वो जो भी अच्छे से पढ़ाई करके उनका जो भी रिजल्ट है वो अच्छे से निकल कानपुर से कब आई थी यहाँ? सर कानपुर से हम लोग परसों आए हैं। तो अब लौट जाओ, अब तो लौटोगे जीत के जश्न के साथ। अब धीरे धीरे बच्चे यहाँ से जो आए थे वो सब लौटेंगे, जहाँ से भी आए वो लौटेंगे। और संसद मार्ग का ये माहौल है। और जंतर मंतर की तरफ मैं जा नहीं पाया क्योंकि बहुत भीड़ उधर भी है। कोशिश करूँगा कि वहाँ की तस्वीरें भी आपको इस वीडियो के बाद दिखाऊँ कि वहाँ स्टेज के पास क्या हो रहा है। क्योंकि आज एक मीटिंग भी थी सीजेपी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की कहें तो, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ। उस मीटिंग के नतीजे क्या निकले, हालांकि अनाउंस हो गया। तो अब जो भी उनकी मांगें थी, बहुत सारे रिफॉर्म को लेकर भी मांगें थी, उस पर क्या सहमति बनी वो जैसे भी पता चलेगा बताऊंगा। लेकिन आप देखो, मैंने बहुत देखा है दिल्ली में, 35 साल में इसी दिल्ली में अन्ना आंदोलन भी देखा था, निर्भया को लेकर जो एक ज़बरदस्त आक्रोश था वो भी देखा था। लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि युवाओं का आक्रोश, छात्रों का, बच्चों का आक्रोश, और उस आक्रोश को अंजाम मिला जब जीत हो गई। बेटा ये बताओ, अब तो जीत हो गई तुम लोगों की? नहीं, अभी तो सिर्फ एक मांग पूरी हुई है ना, अभी 2 रह गई है, तो अभी पूरी जीत नहीं। कौन सी 2 रह गई अब? एक तो जो जिनका मतलब जो बच्चों ने सुसाइड करा है, जिन बच्चों ने सुसाइड उसके कॉम्पनसेशन की भी शायद बात हो रही है, कॉम्पनसेशन की। और एक और है
लेकिन मेन नहीं, वो भी शायद बात हो रही होगी जब इतनी बड़ी चीज हो गई कि सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हो गया तो बड़ी जीत हो गई। अब आप लोग खुश हो, हैप्पी हो के घर जाओ। सर अभी क्यों घर जाना है? हाँ फिर क्यों जाना है? फिर अब मोदी हटने की बात थोड़ी हो रही है, सड़क पे मोदी को हटा दोगे आप? अरे चलो ठीक है, अब बोलते रहो, हटाते रहो 3 महीने बैठ के। मोदी को हटाने के लिए फिर लोकसभा चुनाव में 2029 में सोचना बेटा, चौराहे से प्रधानमंत्री नहीं हटते। हाँ चलो ठीक। तो इस्तीफा हुआ है, आगे एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने बाकी है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम कैसे बिलीव कर ले कि इनका इस्तीफा बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है। सही बात है, वाजिब बात है। ये लॉन्ग फॉर्म चीजें हैं, लंबा वक्त लगता है पॉलिसी और रिफॉर्म में, उसके लिए वक्त लगता है, लेकिन एक बड़ी जीत आज हुई है कि बात बोल रही थी मुझे, ये मेरी बच्चियां हैं, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी, मैं इनका बाप हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि इनका भविष्य उज्जवल हो। ये ना हो कि पेपर लीक हो रहा है, अभी 2 दिन पहले भी पेपर लीक हुआ अभी उत्तराखंड में, उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है किसी की भी। अकाउंटेबिलिटी लेगा तभी कोई कर पाएगा। अभी ये पब्लिक जो इतनी ऐसे ही नहीं आई है, लोग कह रहे हैं कि ना 1,40,000 का वो जो व्यू देखा है उन्होंने मोदी जी का, उसके ऊपर वो बहुत खुश है, लेकिन यही नहीं देख रहे कि इतने सारी पब्लिक जो आई हुई है, इतने सारे बच्चे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। सही बात है, लेकिन देखा ना, इसी देखने का नतीजा है कि इस्तीफा लेना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने में मामूली बात नहीं है सर, इस्तीफा देने में इतनी देर हो गई, देखो इतने चुप बैठे हैं ये लोग। अरे अब दे दिया तो अब तो उसमें फैन बट मत खोजो, चलो आ जाओ। 1 मिनट, नमस्ते सर। चलिए, अब सवाल उठता है कि इस्तीफे से भी सिर्फ बात नहीं होती है, उसके बाद रिफॉर्म की बात, परीक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक ना हो ये सुनिश्चित करना, ये एक बड़ी चुनौती भी है। और आपने इस आवाज को जन जन तक पहुंचाया है, ये शुक्रिया आपका, जन जन तक आवाज पहुंचाने का। हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस्तीफा दिया है, इससे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। बस एक आदमी को, इंडिविजुअली आदमी को वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जवाबदेही तय हो गई ना, उसके बाद सरकार तय करेगी आगे। धन्यवाद तो कीजिए ना, जन जन तक ना आवाज पहुंचाया। चलिए अब शुक्रिया, आप जाने दो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो हो गया, थैंक यू। चलिए बहरहाल, तो इन प्रदर्शनकारियों की खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहाँ से आओ बेटा आप? सर मैं बुलंदशहर से हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से मैं चलो अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। अब मैं आप पॉलिटिकल ओपिनियन के साथ दोगे तो बात ही नहीं करूंगा, मैं युवा से बात करूंगा। आप अपना परिचय समाजवादी पार्टी और ये क्यों बता रहे हो? हाँ हाँ, अब चौराहे पे ऐसे इस्तीफा नहीं होता। चलो ठीक है। अरे ये क्या करो बच्चे आप लोग, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या नाम है आपका? इधर बात करके जाओ, बात करके जाओ। क्यों मम्मी पापा को बता के नहीं आए हो? तो मैं तुमको पंखा कर देता हूँ। नहीं, बहुत छोटे बच्चे, अब इनसे बच्चे बहुत छोटे बच्चे। चलो ठीक है। हाँ चलो चलो आगे आगे चलो। हाँ मेंढे पे जानकारी इस्तीफा हो गया है, लेकिन जो नीट का पेपर है वो एनटीए कराता है, लेकिन एनटीए अभी भी एकदम करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। एनटीए के भी 40 या 47 अधिकारी हटाए। क्या हो जाएगा? वो लोग तो फिर से दोबारा करप्टेड लोग आ जाएंगे। बेटा लेकिन आज तो खुश हो कि आज बड़ी जिम्मेदारी तय होके कि इस्तीफा हुआ है। अब जो हो जाएगा उसके लिए आगे फिर होगा। जो सरकार भी सचेत हो गई, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि क्या नुकसान हो सकता है और क्या आक्रोश का नतीजा हो सकता है। हाँ, तो जो भी है फिलहाल तो इसको आज के दिन जश्न का दिन, चलो ठीक है, डेमोक्रेसी की जरूर जीत है, अच्छी बात है। आइए, ये माहौल है यहाँ के, और हम यहाँ से अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जस्ट खुशी और जीत के एहसास के साथ। यहाँ से बहुत सारे, इधर आइए। थैंक यू सो मच फॉर द रिपोर्टिंग। अच्छा थैंक यू। क्या नाम है आपका? अथर्व। चलो अथर्व ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जीत के जा रहे हो, आप लोग को पता चल गया ना? सर बहुत खुशी है। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? सर मैं फ्रीलांसर हूँ, एज अ सेकंड ईयर मेरा बैचलर का चल रहा है। चलो सारे बच्चे यहाँ से लौट रहे हैं, आप लोग अब घर जाओ। बहुत खुशी है, जीत हमें जीत मिली। सरकार को हमने आखिर में जाके इस तरीके से लाठियां बरसाई थी ना, सबकी हमने जीत ली है और आगे भी जीतेंगे। लेकिन इस जन क्रांति ने हम सब युवाओं को सवाल करना सिखा दिया है, और हम अपने घर जा करके अपने एरिया में सवाल करेंगे और इससे सर सवाल करते रहेंगे।
इस्ताना शाह ने झुक गया है। हमने कहा था कि जितनी तेरी ताबूत में कीले हैं गाड़ लेना। और एक चीज़ और सर मैं कहना चाहूँगा कि राजा ने रात कहा, रानी ने रात कहा, मंत्री ने रात कहा और संतरी ने रात कहा। ये सुबह सुबह की बात है, तो सुबह सुबह हम सब जीत गए हैं। भारत माता की ये जस्ट जीत, खुशी। और अगर मैं कहूँ एक पत्रकार के तौर पर, तो मैंने इस जंतर मंतर के आसपास इतिहास बनते देखा है। इतिहास में दर्ज हो गया कि देश के युवा किस तरह से गुस्से में आए, आक्रोश उनमें आया, और वो जनाक्रोश, युवाओं का जनाक्रोश, युवाओं का गुस्सा, युवाओं का प्रदर्शन, युवाओं की नाराज़गी इस कदर फैली और उसका असर ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी उन युवाओं के सामने झुके जिन युवाओं को किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बसों में, ट्रेनों में लाद कर नहीं लाया गया था, पैसे देकर नहीं लाया गया था। ऑर्गेनिक तरीके से देश भर से बच्चे अपने आप आए, क्योंकि लगा उन्हें कि उनके अधिकार के लिए, उन्हें नीट पेपर लीक के खिलाफ या सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए उन्हें इस तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है। और धीरे धीरे प्रोटेस्ट उस विराट रूप की तरफ आया जिसकी विराटता के सामने प्रधानमंत्री मोदी झुके और सरकार को एहसास हो गया कि अगर झुके नहीं तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार।